Bismillahirrahmanirrahim. गुलाम मुस्तफ़ा फ्राम स्टार्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कोटादू कैंपस। आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस चार किस्म के होते हैं। नंबर 1 जीरो कंडीशनल, नंबर 2 फर्स्ट कंडीशनल, नंबर 3 सेकंड कंडीशनल और नंबर 4 थर्ड कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंसेस चार किस्म के होते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं जीरो कंडीशन को, जीरो कंडीशनल को। जीरो कंडीशनल का एक इफ क्लॉज होता है, दूसरा मेन क्लॉज होता है। बल्कि सारे कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लॉजेज होते हैं, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। तो जीरो कंडीशनल में इफ क्लॉज जो होता है उसमें दोनों हिस्सों में, इफ वाले इफ क्लॉज में भी और मेन क्लॉज में भी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। दोनों फिक्रों में एक सच्चाई बयान की जाती है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पर इफ वी फ्रीज समथिंग इट डज नॉट डिके, ये जीरो कंडीशनल है। दोनों हिस्सों में, मेन क्लॉज में और इफ क्लॉज में, दोनों हिस्सों में यूनिवर्सल ट्रुथ बयान किया गया है। अब फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल में जो कंडीशन बयान की जाती है वो एक पॉसिबल कंडीशन होती है, एक मुमकिन हद तक बात ठीक होती है। उसका फार्मूला इंग्लिश बनाने का ये होता है, सबसे पहले इफ क्लॉज इफ लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इफ सब्जेक्ट V1, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट होता है आखिर में। यानी ये फर्स्ट कंडीशनल में पहला इफ वाला जो हिस्सा होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। और जो मेन क्लॉज होता है, जो मेन हिस्सा होता है, मेन क्लॉज होता है, वो उसकी तरतीब ऐसे होती है, सब्जेक्ट होता है प्लस विल होता है या शेल प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस अगर ऑब्जेक्ट हो तो। यानी फर्स्ट कंडीशनल में पहला हिस्सा या इफ वाला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक और मेन क्लॉज होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक आता है। मिसाल के तौर पर इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जामिनेशन। अब ये फर्स्ट कंडीशनल है, इफ ही वर्क्स हार्ड, ये इफ वाली कंडीशन है और मेन कंडीशन ही विल पास द एग्जामिनेशन। एक में कंडीशन रखी जाती है, दूसरे में उसका रिवार्ड होता है, मेन क्लॉज होता है। अब सेकंड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, इफ वाला हिस्सा आता है पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यानी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो आखिर में ऑब्जेक्ट। इस तरह जो मेन क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट, फिर वुड और फिर V1 आता है वुड के साथ। मिसाल के तौर पर इफ ही आस्क्ड मी आई वुड हेल्प हिम। सेकंड कंडीशनल में कोई बात फर्ज कर ली जाती है, कोई फर्ज कर लिया जाता है। इफ ही आस्क्ड मी, अगर उसने मुझे कहा आई वुड हेल्प हिम तो मैं उसकी मदद करूंगा, अगर उसने मुझे कहा तो मैं उसकी मदद करूंगा। ये सेकंड कंडीशनल है। थर्ड कंडीशन और आखिरी जो कंडीशनल है उसमें थर्ड कंडीशनल में बात को फर्ज किया जाता है, बात फर्ज कर ली जाती है, कोई बात इम्कान ज़हर किया जाता है। यानी माजी में जो वाक़या हो चुका है उसको, उस इम्कान को ज़हर किया जाता है। मिसाल के तौर पर इफ क्लास में इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस V3, आगे अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह मेन क्लास में सब्जेक्ट वुड है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे if he had won £1,000,000 he would have brought a car। तो if वाला हिस्सा पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, if जो क्लॉज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो दूसरा मेन क्लॉज होता है वो ही सब्जेक्ट वुड है और फिर V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आगे ऑब्जेक्ट होता है। इस तरह ये कंडीशनल सेंटेंस थे। आगे और पढ़ते हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे किसी सेंटेंस में वुड दैट आ जाए, एज इफ आ जाए, डो आ जाए, तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब वाज की जगह वर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर वुड दैट आई वर अ किंग,
عموماً آئی کے ساتھ ہیلپنگ ورب واز آتا ہے، لیکن ادھر ہم نے ور لگایا. کیوں لگایا؟ کہ وڈ دیٹ، یہ امکان یا خواہش کو ظاہر کیا گیا ہے. وڈ دیٹ آئی ور اے کنگ. ہی کرائڈ ایز اف. ایز اف کی وجہ سے ہم نے ہی کے ساتھ عموماً واز ہیلپنگ ورب استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم نے ور استعمال کیا. ہی کرائڈ ایز اف ہی ور اے میڈ. اس طرح ایون پریزنٹ میں بھی سینٹینس ہو، پریزنٹ میں فقرہ ہو تو بھی ہم ور استعمال کریں گے. ہی بیہیوز ایز اف ہی ور اے پرنس. تو یہ آج ہمارا ٹاپک تھا. ایک تو کنڈیشنل سینٹینسز تھے اور دوسرا تھا واز کی جگہ ور کہاں استعمال ہوتا ہے. جس فکر میں وڈ دیٹ آ جائے، جس فکر میں ایز اف آ جائے، جس فکر میں دو آ جائے، اس میں ہم واز کی جگہ ور استعمال کرتے ہیں. یہ آج ہمارا ٹاپک تھا کریکٹر ورب کے حوالے سے.